तो आज हम हैं इंडिया के खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक मुन्नार में। हमारे पास है एक दिन का समय और उस एक दिन में हमको मुन्नार देखना है, घूमना है और जीना है और जीवन भर की यादें बटोर के लेके जाना है। तो आइए चलते हैं, क्या करने वाले हैं हम, कहाँ जाने वाले हैं, आपको बताते हैं। हमारे साथ जुड़े रहो और आखिर तक वीडियो देखते रहो। अपनी गाड़ी से मुन्नार आके कैसा लग रहा है? सुकून लग रहा है, अलग वाइब है, मजा अपनी गाड़ी से मुन्नार आना अन्ना बहुत मजा आया। हम लोग आ गए हैं, लेकिन बहुत भयंकर ठंड थी, हमारे हाथ जम चुके हैं, लेकिन जो गाड़ी चलाने में मज़ा आया है। तो हम लोग आ चुके हैं इराविकुलम नेशनल पार्क। इसको राजामलई नेशनल पार्क भी कहा जाता है, या फिर राजामलई नेशनल पार्क को इराविकुलम नेशनल पार्क कहा जाता है। तो ये है इराविकुलम का मैप। हमारी इच्छा है यहाँ तक जाने की। अब देखते हैं क्या हो पाता है, क्या दिखता है। तो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से बसें चलती है। इसकी टिकट थी 200 रुपये पर पर्सन, जो कि हमने ऑनलाइन बुक करा था। अगर आप लोग भी यहाँ आ रहे हो तो कोशिश करना कि ऑनलाइन बुक कर लो, क्योंकि यहाँ पे कई बार मिलती नहीं है। जैसे अभी लिखा हुआ है कि कल तक की बुकिंग फुल है, अगर आप यहाँ से टिकट लेते हो तो। हमने ऑनलाइन किया था तो हमको ईजीली मिल गया था। सामने बस खड़ी है, ये बस में बैठ के हमको जाना है। ये हमको लेके जाएगी अंदर नेशनल पार्क में। सोना ज़रूरी है। तो हम लोगों को बस ने यहाँ छोड़ दिया और बस वापस जा रही है। अब हम लोग इधर से ऊपर खुद से जाएंगे पैदल पैदल और घूम के फिर वापस आएंगे। तो चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने अंदर एंट्री ले ली है और यहाँ की कुछ चीज़ें खास हैं, उन्होंने हमको वहाँ छोड़ दिया है। हमको वॉक करके जाना है ऊपर तक। तो एक तो यहाँ पर जो ये ग्रीनरी है, यहाँ के जो व्यू हैं वो खासियत है। उसके अलावा यहाँ पर एक पीक है, हाईएस्ट पीक है, जो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक नीलगिरी तार करके एक स्पीशीज़ का जानवर है, जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसको हम लोग देखने आए हैं, और क्योंकि वो विलुप्त होने वाला है तो वो स्पीशी बकरी देख कर जाएंगे। है वो बकरी ही, पर वो पहाड़ी जंगली बकरी है। गाइस, ये जो आप लैंडस्केप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ऐसी खूबसूरती कहाँ देखने को मिलेगी इंदौर में जो यहाँ है। क्या खूबसूरत जगह है, आप देखो। और अभी हम लोग टॉप पे जाने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और घर पर बैठे हैं तो उठो, निकलो और ट्रैवल करो, क्योंकि यही जीवन है। इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई। जो तुम जॉब कर रहे हो यूजलेस, सिर्फ 8 आवर्स का जॉब है, उसे 16 घंटे का मत बनाओ। बाहर निकलो और घूमो और देखो कितनी खूबसूरत है ये दुनिया। और ये दुनिया, सारा पैसा मेरे अकाउंट में डालो और निकल जाओ। शिट, हम लोग ऊपर नहीं जा सकते इससे ज़्यादा, यही लिमिट है। यहाँ लिखा हुआ है हियर इज़ द लिमिट। और इनका कहना है कि जो हाईएस्ट पीक है जहाँ हमको जाना था ट्रैक करके, वो बंद है पब्लिक के लिए। तो उसके लिए हमें बकरी बनना हो, नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइस, ये है टॉप, हम जहाँ तक आ पाए हैं, और यहाँ से व्यू ऐसा है कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ। नाइस प्लेस। कुछ घंटों या शायद शाम तक भी इसको खड़े होकर देखा जा सकता है, इतना सुंदर है ये।
तो गाइस ये था इराविकुलम नेशनल पार्क और यहाँ सारे पैसे व्यू के हैं। 200 रुपये थे जो मैंने आप सबको बता ही दिया है। बुरी चीज़ ये है कि हमारी गाड़ी बाहर पार्क करवाई है, तो ये अच्छा बात नहीं है। बाइक को भी इज्जत देना चाहिए। और अब समय हो चुका है कि हम लोग नीचे जा रहे हैं, उतर रहे हैं। हमारी बस आएगी, हम उसमें बैठेंगे और जाएंगे वापस। हमको टोटल अगर सारी चीज़ों को देखा जाए, एंट्री से लेकर जो टिकट ली हमने, बस में वेट किया, बस आई, ऊपर वॉक करके आए, सारे फ़ोटो लिए, उन सब में 2 घंटे लगे हमको यहाँ पर। तो आप उस हिसाब से आ सकते हो। अगर आप अकेले हो तो आप जल्दी भी आ सकते हो, और अगर आप फैमिली के साथ हो तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा। उसके अलावा अगर आपको बैटरी वाली गाड़ी से ऊपर तक आने का है तो उसके 7,500 रुपये हैं 5 लोगों के। और हमने दूर से नीलगिरी तार भी देख ली, पास से तो नहीं दिखी। तो गाइस अभी हम लोग को नीलगिरी तार भी दिख गई है पास से। अभी हमने ऊपर से देखी थी, अभी पास से दिख गई है। और अब समय हो चुका है कि हम लोग वापस जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, और उसके बाद जाएंगे हम लोग दूसरी डेस्टिनेशन। अगर आप लोग आ रहे हो तो ऑनलाइन टिकट बुक करा लेना, और आपका समय बचेगा, सब चीज़ों के लिए अच्छा है वो। और उसके अलावा यहाँ जो सारा पैसा है वो है व्यू का, ये वाले व्यू का, जो पूरे टाइम आपके साथ चलेगा। तो यही है, तो मिलते हैं, और जल्दी आना है बकरियां देखने। ये रही देखो भैयू। जब जनरली लोग मुन्नार आते हैं तो यहाँ 4 रास्ते हैं, 4 तरह के, जिन पे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। वाटरफॉल्स हैं, लेक्स है, डैम है, टी गार्डन्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क भी हैं, और रोज़ गार्डन, और भी बहुत सारी चीज़ें, वाटरफॉल वगैरह जो भी सब कुछ। तो उसमें से 4 रास्ते हैं जिन पे आप अलग अलग दिन जा सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। जैसे कि एक ये है मट्टुपट्टी डैम वाला है, एक अभी हम लोग गए थे जो नेशनल पार्क तरफ गए थे, एक पोठामेडू वाला है, और एक ये देवीकुलम करके है। इनमें से आप कोई भी जा सकते हो, जिसमें से अभी हम लोग आए हैं मट्टुपट्टी वाला, और अभी हम लोग हैं मट्टुपट्टी डैम पर, और ये है मट्टुपट्टी डैम। तो अभी हम लोग यहाँ डैम के आसपास घूम रहे हैं। कुछ है तो नहीं वैसे, पर फिर भी घूम रहे हैं। अगर आपको स्पीड बोट चलाना है या फिर पैडल बोट चलाना है तो उसके लिए ये जगह अच्छी है। यहाँ काफ़ी शांति है क्योंकि कम लोग कर रहे हैं। बाकी तो सीन ऐसा है, मोटी जैकेट पहनी है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ठंड है। गर्मी है, मैं गाड़ी में रखना भूल गया उसको। तो ये देखो 2 भैया जा रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं यहाँ पे। गाइस हम लोग जगह देख के बैठ चुके हैं। मेरा बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है पर उसको माइंड मत करना। और हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। ये पेड़ हटवाना पड़ेगा। और बाकी गाइस अब समय आ चुका है कि हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। अगर आप लोग को बोटिंग करना है तो आप लोग के लिए वो आगे की जगह काम की है, और अगर आप शांति से व्यू को एंजॉय करना चाहते हो जैसे हमने किया तो उसके लिए आपको यहाँ आकर बैठना पड़ेगा थोड़ा सा आगे। और काफ़ी सुकून वाला नज़ारा था और शांति भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। अभी हम लोग आए इको पॉइंट पर, वहाँ जाने से पहले हमको भूख लगी है तो हम कुछ खा रहे हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हमारा रेल बन रही है। फिर चाय पियेंगे और फिर जाएंगे इको पॉइंट। यहाँ पे मुन्नार है या केरल है, यहाँ अलग तरह की चाय मिलती है। यहाँ पे एक जगह उकलता रहता है दूध और एक तरफ उकलती रहती है ब्लैक टी।
और फिर उनको मिलाते हैं और दे देते हैं। कड़वा जहर बनाते हैं। एकदम कड़वी लगती है। अगर आप लोग आओ और अगर आप शक्कर ज़्यादा पसंद नहीं करते हो तो पहले ही बोल देना, नहीं तो यहाँ पे मीठी चाय भी चलती है, थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पर आइडियली चाय ऐसे फेंक दो। बनती है, गलत बनती है आइडियली। वन वैसे बनाने लगे बट चाय बनी सही बनाने का ये है। इनकी सुन लो। यहाँ बनाते हैं। रॉन्ग यही मज़ा है, रॉन्ग। अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग स्टेट का अलग टेस्ट। आपने पहाड़ों में देखा होगा कि ठीक है, आपने पहाड़ों में ठीक आपने पहाड़ों में देखा होगा इको पॉइंट ऐसे होते हैं कि पहाड़ों के बीच से गैप है, हाइट से आप चिल्लाते हो तो आवाज़ आती है। यहाँ पे लेक है और उधर से आवाज़ रिटर्न आ रही है। आ रही है भैया। सो हम मिला, सो हमने मिला, दूसरों लोगों के आ रही है। आपको आवाज़ सुनाई दी इको होने की? अगर नहीं सुनाई दी है तो फिर आप आके यहाँ पे चिल्लाओ और सुनो, क्योंकि हमको सुनाई दे रही है। ये कैमरे में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। बाकी अच्छी जगह है, बस धूप बहुत तेज़ है तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जगह तो अच्छी है। जय जय श्री राम बोले, सबका सनातन धर्म जाग उठा है। जय श्री राम। तो हम लोग आ चुके हैं टी फैक्ट्री, पर हम उससे पहले जा रहे हैं व्यू पॉइंट, जहाँ से चाय के खेत दिखेंगे। आपको दिखाते हैं चाय के खेत और उसके बाद फिर बनने की प्रोसेस। तो ये था व्यू पॉइंट का सीन। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो पूरा जो मुन्नार है वो व्यू पॉइंट से कम नहीं है। आप किधर भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको बढ़िया व्यू मिलेगा, अच्छे फ़ोटो की जगह मिल जाएगी, जो शायद इससे बेटर होगा। तो अभी हम लोग अपना फोकस देते हैं चाय फैक्ट्री पे। भगवान से प्रार्थना है कि वो भी अच्छी हो। तो हम लोग चाय पी रहे हैं अभी। जो हमने यहाँ से ली है वो अच्छी नहीं है, इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के बाद भी। ये देखो इतनी बड़ी फैक्ट्री। तो पत्ती बनाना तो हर कोई कर लेता है, चाय बनाना कला है। वो चाय जो होती है, जो आत्मा को संतुष्टि देती है, वो बनाना एक कला है। पत्ती तो मैं भी बना दूँ। हल्का हल्का पानी आ रहा है। और एक आप लोग को चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो कैश लेके आना, ऑनलाइन के भरोसे मत चलना। कहीं नहीं जा पाओगे, ना कुछ खरीद पाओगे। यहाँ कहीं भी ऑनलाइन नहीं चल रहा है, सिर्फ कैश चाहिए इनको। और बारिश आना शुरू हो रही है, पीछे मौसम बन रहा है। अरे इतना क्या है ये देख। बारिश नहीं आना चाहिए प्लीज़। वो एक्चुअली वहाँ में लिखा था। तो गाइज़ हमने टिकट ले लिया है, हम लोग फैक्ट्री जा रहे हैं। म्यूज़ियम नहीं है, ये टी फैक्ट्री है, जिसका टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। और उसके अंदर 10 मिनट की फिल्म दिखाएंगे, वो जो डॉक्यूमेंट्री होगी चाय के ऊपर, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या होता है। और उसके बाद दूर से वो फैक्ट्री दिखाएंगे, जिसमें शायद वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो हम देखते हैं, जो प्रबंध हम आपके लिए कर सकेंगे हम करेंगे। उसके अलावा उन्होंने हमको ये पर्चा दिया है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने चाय की शुरुआत करी थी। उसकी खेती में जो उसके पेड़ होते हैं उनकी 100 साल तक की आयु होती है, मतलब 100 साल तक वो पेड़ ज़िंदा रहते हैं, जो चाय के पेड़ हैं। और उसके अलावा ये लिखा हुआ है कि उनको काटने की प्रोसेस क्या है, हाथ से भी तोड़ते हैं, मशीनों से भी तोड़ते हैं, और वो सारी चीज़ें। बाकी अपन आगे समझते हैं, मैं डॉक्यूमेंट्री देख के और ज़्यादा ज्ञान देता हूँ फिर। ठीक है, चलते हैं अपन अंदर। बाहर आउटलेट है, आप वहाँ से चाय ले सकते हैं। वहाँ पे चॉकलेट्स भी हैं और कुछ एसेंशियल ऑयल हैं दूसरी तरफ। तो आपको जो चीज़ लगती है आप अपनी इच्छा के अनुसार ख़रीद सकते हैं। तो यही है, यही था टी गार्डन, टी फैक्ट्री। उसके बाद अब अपन यहाँ से चलते हैं। अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा चाय में इंटरेस्ट है तब आप आ सकते हो। आपके पास अगर और कोई प्लान है और कम दिन है तो आप, मुझे लगता है वो आपको करना ज़्यादा बेहतर रहेगा इसकी बजाय। तो ये इतना अच्छा, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, चॉइस आपकी है। लेकिन
अगर आपके ग्रुप में बच्चे आ गए तो भाग लेना, मत जाना, सुनने ही नहीं देते। बच्चे सुनने नहीं देते तो उनके साथ मत जाना, या फिर उनको धक्का मार के। लोग हैं अभी पोथामेडू व्यू पॉइंट पे, और हमने जैसा सोचा था यहाँ ऐसा सीन कुछ भी नहीं है। ये है व्यू पॉइंट हमारे पीछे, और इतना ही ये, और यहाँ पड़ा है कचरा, यहाँ भी, यहाँ पर एक शॉप है, वहाँ है, और आगे रिसॉर्ट है। तो आप देख लेना आना है कि नहीं, क्योंकि हम भी अब जा रहे हैं और हमारे होटल के रास्ते के बीच में कहीं रुकेंगे। सनसेट तो दिखने से रहा, क्योंकि बादल काफ़ी हो रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते, पर जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे, अच्छी जगह देख के वहाँ रुकेंगे और बैठेंगे फिर। तो देखते हुए आ रहे हैं ना, इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है कि ये वाला इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक्चुअली जो भी यही हुआ है हमारे साथ, हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए इस जगह को देख के, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। हमने सोचा था कि हम थोड़ा नीचे उतरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सनसेट अच्छा दिखेगा, पर सनसेट उस पहाड़ के पीछे होगा तो सनसेट नहीं दिखेगा। हाँ, जो ऑरेंज लाइट्स हो जाते हैं, स्काई का कलर चेंज हो जाता है, वो ज़रूर दिखेगा, लेकिन सनसेट नहीं दिखेगा प्रॉपर। पर कोई नहीं, मुन्नार सारी जगह से व्यू अच्छा ही है, कोई शिकायत नहीं है मुन्नार से। और अगर आप मुन्नार आ रहे हो तो आओ, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है और आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि मुन्नार आओ, 2 दिन रहो, 1 दिन ही घूमो, 1 दिन सुकून से नज़ारे देखो, लेकिन आओ ज़रूर। क्यों गाइस? तो गाइस हम लोग पोथामेडू व्यू पॉइंट से निकल गए थे, क्योंकि वहाँ भीड़ भी हो रही थी, बैठने की भी ढंग से कोई जगह नहीं थी, गंदगी भी बहुत थी, और रिव्यूज़ वगैरह तो हमने अच्छे देखे थे सनसेट के लिए। पर कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने कहा था कि मुन्नार जो है वो कहीं से भी खड़े होकर देख लो, आपको 1 नंबर व्यू मिल जाएगा। और एक और चीज़ है उसके साथ कि मुन्नार में ऐसा लगता है जैसे कि मुन्नार नर्सरी है। एक तो सब तरफ चाय के खेत हैं, आप सड़क पे निकलते हो तो ये देखो, हम लोग नॉर्मल रोड पे खड़े हैं अभी, और जगह जगह पेड़ लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं जिन पे फल लगे हुए हैं। तो ये किसी नर्सरी से कम एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अब जहाँ रुक जाओगे वहाँ से आपको व्यू दिख जाएगा। वैसे ही हम जहाँ रुके हैं वहाँ से जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। तो गाइस ऐसा था यहाँ से व्यू, और सनसेट तो नहीं दिख पाया है, पर हमने जो नज़ारा देखा है और जो आपको हमने दिखाया है वही बहुत अच्छा था, वही बहुत सुंदर था। और हमारा मुन्नार के लिए हो चुका है, हम लोग वापस हमारी होटल जा रहे हैं, और फिर हम कल निकलेंगे नई जगह के लिए हमारी। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को मुन्नार के अंदर में? सुपर रोम्बलल्ला। तो आप लोग ने भी आना है और घूमना है। घूमने की बहुत सारी जगह है, आपके पास कितना टाइम है आप उस हिसाब से घूम सकते हो, लेकिन मेरा यही कहना है कि घूमने के साथ थोड़ा सा व्यू को एंजॉय करें, जगह कवर ज़्यादा ना करें, जितनी हो सके उतनी करें, बाकी नज़ारे को देखें। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। इस व्लॉग के लिए, मुन्नार के लिए इतना ही, ठीक है, बाय।